यह कहानी है भारत के गांव में जन्मे एक लड़के की जो बड़ा होकर इंजीनियर बन के परदेश में बस गया और उसका दिल आज भी हिंदुस्तानी है। इस कहानी का शीर्षक है परदेश में बसे सपने। राजीव शर्मा एक साधारण भारतीय युवक था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से था। बचपन से ही उसमें कुछ अलग करने का जुनून था। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करके उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। किस्मत ने साथ दिया और कुछ ही सालों में उसे अमेरिका में एक प्रोजेक्ट पर भेजा गया। जब राजीव अमेरिका पहुंचा तो सब कुछ नया और चौंकाने वाला था। भाषा, रहन सहन, खाना और लोगों का व्यवहार। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खुद को वहाँ के माहौल में ढाल लिया। कंपनी में उसकी मेहनत और लगन से उसे पहचान मिलने लगी। कुछ ही वर्षों में राजीव ने ग्रीन कार्ड ले लिया और वहीं स्थायी रूप से बस गया। अमेरिका में उसने एक भारतीय मूल की लड़की से शादी की और एक बेटा हुआ आरव। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजीव के मन में एक खालीपन सा रहने लगा। हर साल जब वो भारत छुट्टियां मनाने आता तो गांव की मिट्टी, माँ के हाथों का खाना और पुराने दोस्तों की बातें उसे अंदर तक छू जाती। लेकिन उसके बेटे आरव को भारत से कोई लगाव नहीं था। उसे हिंदी भी ठीक से बोलने नहीं आती थी। राजीव को चिंता होने लगी, क्या उसका बेटा अपनी जड़ों को भूल जाएगा? क्या वह अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को जान पाएगा? तब राजीव ने एक निर्णय लिया। अब वह हर साल आरव को भारत लाएगा, उसे हिंदी पढ़ाएगा, भारतीय त्योहारों की अहमियत बताएगा और अपने गांव से जोड़ कर रखेगा। राजीव ने अमेरिका में एक छोटे से भारतीय सांस्कृतिक समूह की भी शुरुआत की, जहां बच्चों को हिंदी सिखाई जाती थी, नाटक होते थे और त्यौहार मनाए जाते थे। वहां कई एनआरआई माता पिता जुड़ गए और राजीव की पहल को सराहा गया। समय के साथ आरव को भी भारत में दिलचस्पी होने लगी। वह अब अपने दादा दादी से बातें करता था, गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता और माँ से हिंदी में बात करने की कोशिश करता। राजीव को तब एहसास हुआ कि असली जड़ें सिर्फ मिट्टी में नहीं होती, वे दिल में होती हैं। चाहे कहीं भी रहो, अगर दिल में अपने देश के लिए प्रेम है तो वही असली भारतीयता है। आज की कहानी बस यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।